दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको अमरोहा में नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बुलेटिन में उपलब्ध कराई गई जानकारी अमरोहा ज़िला प्रशासन द्वारा हमें मुहैया कराई गई है और पूरी तरह से प्रमाणिक है। आज यानी 10 नवंबर को इस सीट के लिए मतगणना चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मंडी समिति स्थल में सुबह 8 बजे शुरू हुई। मतगणना स्थल पर आने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग कराई गई और सघन चेकिंग के उपरांत ही प्रवेश दिया गया। पहला राउंड पूरा होने पर समाजवादी पार्टी के जावेद आब्दी को 3185 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान को 569 मत मिले। इस राउंड में सपा ने भाजपा से 2616 मतों से बढ़त बना ली। दूसरे राउंड में सपा ने 5161 मतों की बढ़त बनाई और उसके उपरांत प्रत्येक राउंड में सपा की बढ़त कम होती गई और 10वां राउंड आते आते भाजपा सपा से 90 मतों से आगे हो गई। इसके उपरांत भाजपा की बढ़त 21 राउंड तक जारी रही, लेकिन 22वें राउंड में सपा ने एक बार फिर अपनी बढ़त बनानी शुरू की और इस राउंड में 55 मतों की बढ़त सपा ने बना ली। यह बढ़त 27 राउंड तक रही, लेकिन 28वें राउंड में भाजपा ने एक बार फिर सपा से 155 मतों की बढ़त बनाई और यह बढ़त लगातार बढ़ती गई और भाजपा के मतों की संख्या में तेजी से इजाफा होता गया। यह इजाफा मतगणना खत्म होने तक जारी रहा। मतगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान को कुल 86,692 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी जावेद आब्दी को कुल 71,615 मत मिल सके। अनंततः भाजपा की संगीता चौहान ने नौगांवा सादात विधानसभा सीट 15,077 मतों से जीत ली। बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 38,399 मत मिले, जबकि कांग्रेस की कमलेश सिंह चौथे स्थान पर रहीं, उन्हें 4,532 मतों से संतोष करना पड़ा। नोटा पर कुल 764 मत पड़े। जीत के बाद संगीता चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी जीत को भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों और अपने पति स्वर्गीय चेतन चौहान द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जीत बताया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा के जावेद आब्दी ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। इसके साथ ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हशमत अली को 694, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के अकरम को 652, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अमरजीत कोहली को 452, भारतीय हरित पार्टी के धर्मपाल को 461 और जनशक्ति दल के हरस्वरूप को 216 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशियों में अजीत कुमार को 613, अफरोज आलम को 723, अवनीश को 610, जहां आरा को 707 और शेर सिंह को 684 मत मिल सके। इस सीट के लिए कुल 3,22,687 मतों में से 2,07,050 मत पड़े। मैं बड़ा आश्वस्त था क्योंकि आपने भी बूथ सेंटर्स पर आपने हुजूम देखा था वोट डालने वालों का, लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन ने लाठी उन पे चार्ज की, उनको उठाकर आप पता तो लगाइए, उन्हें उठाकर पूरे थानों में हमारी विधानसभा के बंद कर दिया। उन्हें जैसे मुजरिम है, जैसे कितना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है, वोट डालने नहीं दी है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि पहली बर्तावा हुआ है। हार और जीत लगी रहती है, लेकिन इनको अधिकारियों को, यहाँ के प्रशासन वालों को अपनी दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए कि कितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है जनता के साथ, कि जो जनता जिसको अपना विधायक बनाना चाहती है उसकी प्लेट से इन्होंने रोटी छीनने का काम किया है।
अच्छा, सुबह तक आपका दावा था कि आपकी विजय हो रही है, आप जीत रहे हैं, तो अभी एकाएक क्या हुआ है, क्या मानते हैं आप? एकाएक ऐसा हुआ कि यहाँ पर जाट, गुजर, सैनी, मुस्लिम समाज के अलग अलग बूथ हैं जहाँ पे ये डोमिनेट करते हैं। किसी भी जाति के बूथ पर 60 और 65 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ी, लेकिन चौहानों के जितने बूथ हैं, आप ज़रा चेक करिए, इसे अखबार में निकालिए, बताइए ज़रा दुनिया को कि जितने भी चौहानों के बूथ हैं वो सारे 92, 95, 90, 88 इतने हैं। कौन उनके वोट डाल गया? कि आसमान से कोई दूत आए थे जो इनके वोट डाल के गए हैं? जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनसे भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ? क्योंकि पिछली आपका जीत का अंतर 20,000 और अब आकर ये 15 से नीचे रुक गया है। ऐसा है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो उनके साथ हैं। जाहिर है कि पार्टियों से लोगों की आस्था होती है, वोट उसी देते हैं जिस पार्टी से जिसकी आस्था होती है। समाजवादी पार्टी के लोग शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। थैंक यू वेरी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विकास कार्य किए इस प्रदेश में और सुरक्षा प्रदान की लोगों को, उसकी जीत है। माननीय चेतन जी ने बहुत कार्य किए और 28-29 साल में, उस बात की भी जीत है। और जो जनता ने योगी जी की सरकार को दोबारा मोहर लगाई है, उस बात की जीत है। पार्टी और उसकी नीतियों को दूंगी, और मेरे पति चेतन चौहान जी ने यहाँ पे जो 28-29 साल में कार्य किया है उनको दूंगी। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर जो है वोटों की ध्रुवीकरण का आरोप तक लगा रहे हैं, पक्ष का तो काम यही है, उनकी भावना ऐसी है, हमेशा से वो इसी तरह से बात करते हैं। हमारी सरकार में किसी जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सब स्कीम्स सब पे लागू है। कोई धर्म पे अपेक्षित नहीं होता, कोई वर्ग अपेक्षित नहीं होता। जो मकान मिलते हैं, गैस के चूल्हे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा। दूसरी पार्टियों ने ऐसी राजनीति की है, हमारी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। बिहार से लेकर नहीं, बहुत बड़े, वो विश्व में बड़े हैं, और योगी फैक्टर स्टेट में डेफिनेटली काम किया है। उन लोगों उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी सीट जो है वो, मैं बैंक में जनरल मैनेजर रही। हर क्वार्टर में हमारे को एक लक्ष्य दिया जाता था जो हमेशा मैं अचीव करती थी। तो ये तो इसमें फिर भी 1.25 साल है, बहुत समय है, लक्ष्य ज़रूर पूरे होंगे, और जो लक्ष्य मैं ठान लेती हूँ वो पूरा करती हूँ। माननीय चेतन जी भी ऐसे ही थे मेरे मैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाऊँगी जब मैं उनके द्वारा किए गए काम, अधूरे काम पूरे कर पाऊँगी।